ज़्यादा टाइम लूँ तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आज आपको मैं गुरु नानक देव जी के बारे में छोटा सा बिल्कुल ब्रीफ सा बताऊंगा। कल गुरु नानक देव जी का इंग्लिश में अगर कहा जाए तो बर्थडे है, तो हिंदी में कहा जाए तो जयंती, तो हमारी पंजाबी में कहा जाता है प्रकाश पुरब। तो गुरु नानक देव जी जो 1469 ईस्वी को ननकाना साहिब पंजाब में पैदा हुए थे। उनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। सिखिज्म के फाउंडर और पहले गुरु, 10 गुरु हैं सिखिज्म में, पहले गुरु गुरु नानक देव जी। और उनकी टीचिंग में सबसे पहली बात यह थी कि खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, परमात्मा, भगवान एक ही। उसमें गुरु नानक देव जी ने कहा है एक ओंकार, कि वो जो परमात्मा है वो एक ही है और सब लोगों को पैदा करने वाला है, सब में उसी की जोत है। जिसमें उन्होंने इसके ऊपर कहा था कि अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन। तो एक ही अल्लाह परमात्मा है जिसकी जोत सब लोगों में चल रही है। और इंसान को उसका एहसास कैसे होता है? हम कहते हैं कि सबके अंदर रब है, खुदा है, तो उसका एहसास इंसान को कैसे होता है? अगर इसका एहसास करना है तो आपका ये जो सिस्टम चल रहा है, आप देखें, आप सांस ले रहे हैं, कैसे हो रहा है आपके अंदर, कितने साइंटिफिकली मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा कहीं पे 7200 यानी कि 7200 फंक्शंस हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो एक ही टाइम काम करते हैं। तो ये परमात्मा का ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो गुरु नानक देव जी की 5 टीचिंग्स थी मेनली, जिसमें एक थी जिसको पंजाबी में कहा जाता है वंड के छको। वो कहते थे कि जो कुछ आपको मिलता है वो सबके साथ बांट के खाना है। फिर किरत करो, मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओ, हक की लाल जिसको कहा जाता है। तीसरा, नाम जपो, कि परमात्मा का, अल्लाह का, खुदा का हमेशा नाम जपो, उसी की सिफत करो। सेवा, इंसानियत की सेवा करो बगैर मजहब मिलत के। और सिखिज्म में पहला काम यही है कि सेवा करनी है। जो भी आपको जिस हालत में मिले उसका भला करना है, उसकी सेवा करनी है। एंड द 5th वन यानी 5वां, सर्वदा भला। इसका मतलब है कि सारी, जब आप कोई पाठ हम करते हैं, जैसे आप नमाज पढ़ते हो, तो उसके बाद, पाठ करने के बाद पहली जो दुआ है उसमें सर्वत का भला होना चाहिए। पहले ये मांगना है कि परमात्मा है, खुदा सब लोगों का भला कर। फिर उसके बाद अपने लिए जो मांगना है तो वो आप मांग सकते हो। अब छोटी सी ये घटना है, इस्लाम के बारे में भी गुरु नानक देव जी ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक छोटी सी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत चीज़ें इस्लाम, नमाज के बारे में। वैसे छोटी सी एक मैं आपको वाकया सिर्फ सुनाता हूँ कि सऊदी अरबिया में जो मक्का है शहर, आपको पता है, मेरे से ज़्यादा जानते हो आप लोग, काबा, जिसको खाना काबा कहते हैं, उस गुरु नानक देव जी ने 28,000 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है और लगभग 60 शहरों तक का सफ़र करके हर जगह यही टीचिंग दी है। जहाँ भी उन्हें लगता था कि ये लोग परमात्मा खुदा से भटक रहे हैं, तो वो उसी बेस में वहाँ चले जाते थे। अगर कोई सपोज कर लो हिंदू हैं, वो भटक रहे हैं, तो हिंदू का रूप धारण करके उनको टीचिंग देते थे। मुस्लिम है तो मुस्लिम का, ईसाई है तो ईसाई बनकर इस तरीके से लोगों को टीचिंग देते थे। तो उस टाइम की बात है, इसका डेट एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, कि मक्का में कुछ था कोई आदमी, वो ये कहता था कि मैं ही खुदा हूँ और सब मेरे साथ ही चलेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने पहले लोगों को बताया कि ये जो कह रहा है ये नहीं सही है, खुदा एक है और ये खुदा नहीं है, इसको भी खुदा ने बनाया है, आप सबको खुदा ने बनाया। खुदा का कोई, या ऊपर वाले का कोई आकार नहीं है, ना तो उसको किसी ने देखा है, ना वो किस जन्म लेता है, ना कहीं बार बार वो आता है, वो सिर्फ महसूस होता है। तो वहाँ पर वो लोग जब नहीं माने, वो जो बंदा वहाँ का था वो नहीं माना, तो उन्होंने उसको टीचिंग देने के लिए अपनी टांगे जो थी, एक बुजुर्ग हाजी का रूप अख्तियार किया कि हाजी हज करने आया हूँ, तो अपनी टांगे जो थी, जिसको आप खाना काबा कहते हैं, उसकी तरफ कर दी।
तो उसने आके कहा लोगों को, यानी कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में पंप देना कह सकते हैं, कि ये देखो ये कौन सा आदमी है, ये आया, ये जादूगर है, ऐसा है वैसा है, ये देखो इसने इधर टांगे किए। तो लोग चलते चलते इसके पूछते इससे कि ऐसा क्यों किया इसने, ये तौहीन की है। तो उन्होंने आके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने कोई तौहीन नहीं की है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ये क्या है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी टांगे इधर होने से मैंने गलती की है, तो मैं बहुत थका हूँ, जिधर आपका खाना काबा नहीं है आप उधर मेरी टांगे कर दीजिए, ये मेहरबानी होगी। तो उन्होंने जिधर उनकी टांगे की तो उनको खाना काबा उधर ही दिखाई दिया, इधर की तो इधर दिखाई दिया, चारों तरफ की तो चारों तरफ दिखाई दिया। तो तब उन्होंने कहा कि खाना काबा वहीं पे है, ये जो कह रहा था कि खुदा एक ही जगह है, वो नहीं है, खुदा हर जगह। ठीक है, पानी में इसका जिक्र है आपका कि 5 वक्त पंजे नमाजा पंजे पंजा नाव के 5 वक्त हैं, 5 नमाजें हैं, उन पांचों के 5 अलग अलग नाम हैं। फिर उनकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि पहली का है सिर्फ खुदाई, दूसरी हक हिलाल, तीसरी बंदगी, चौथी और 5वीं उसके बाद कहा है सजमी कलमा पढ़ के ताही मुसलमान सदाई, कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो नमाज पढ़ के आ गया, नहीं, ये 5 काम करने पड़ेंगे, तब जाके आप मुसलमान सदाओगे, तब जब आके अपने आप को मुसलमान कह सकते हो। अदरवाइज ये हुआ कि आप किसी काम के लिए गए, जैसे स्कूल आए, काम किया और चले गए। बाकी और बहुत भी टीचिंग से ऐसी, और टाइम नहीं है हमारे पास, तो बस इसी पे ही, थैंक यू।